तो चलिए अब इतिहास पर चलते हैं। औरैया का सिंहासन इस बार किसे मिलेगा, इस पर सबकी नजरें। लेकिन सबसे पहले पिछले परिणाम को समझते हैं कि चुनाव में जीत का परचम किसने फहराया। तो 2017 की बात करें तो भाजपा के रमेश दिवाकर यहां से विजय हुए थे और बसपा के भीमराव अंबेडकर दूसरे नंबर पर रहे। सपा से जो मदन सिंह गौतम 2012 में जीते थे वो 2017 में तीसरे नंबर पर चले गए और गठबंधन में जो चीजें हुई थी उसके चलते ये स्थिति बनी थी। सिंहासन की लड़ाई में आपने 2017 के नतीजे देखे, लेकिन यहां पर पिछले 3 चुनाव में माहौल क्या रहा, किस पार्टी का दबदबा रहा, उसे भी समझना जरूरी है। इसके लिए आपको लखनऊ मेट्रो के भव्य नजारे पर ले चलते हैं जहां से तस्वीर एकदम साफ हो जाएगी। तो देखिए इतिहास यहाँ का, ये चुनावी इतिहास हम आपको दिखा रहे हैं। 2007 की बात करें तो बसपा के खाते में सीट गई, शेखर तिवारी यहां से जीते। 2012 में सपा की सरकार बनी तो मदन सिंह गौतम जीते और जब 2017 में भाजपा का डंका बजा तो भाजपा के रमेश दिवाकर यहां से जीते और कोरोना में उनका निधन हुआ था। मतलब यहां से जो विधायक बन रहा है उसकी लखनऊ में सरकार भी बन रही है। तो एक ये सियासी मिथक भी यहां पर जुड़ा है। बीते 3 चुनाव में नतीजे आपने देखे, ये नतीजे बताते हैं कि जिस पार्टी का विधायक यहां से चुना जाता है उसी की सरकार बनती है। सिंहासन की लड़ाई में इस बार कौन से चेहरे मजबूत है वो आपको बताते हैं। अवध की सीट के बड़े चेहरे हम आपको दिखाने के लिए गोमती नदी के भव्य नजारे पर ले चलते हैं। पहला नाम है मदन सिंह गौतम का, जो क्षेत्र में दिग्गज माने जाते हैं। इसके अलावा सपा की तरफ से इरशाद का चेहरा भी मजबूत है। यहाँ पर एक और बड़ा चेहरा है सौरभ भूषण शर्मा का, ये भाजपा के नेता हैं। ये बड़े चेहरे अपने क्षेत्र में पार्टी को मजबूत करने की कोशिश करते हैं। तो ये इस सीट के बड़े सियासी चेहरे हैं। सिंहासन की लड़ाई में इन बड़े चेहरों की खूबी क्या है, क्यों ये अपने क्षेत्र में पहचान रखते हैं, ये भी हम आपको समझाते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं बसपा के मदन गौतम की। 2012 में सपा के सीट पर टिकट पर विधायक रहे, जनता ने इन्हें विधायक बनाया। हालांकि 2017 के चुनाव में तीसरे नंबर पर रहे। अब सपा छोड़कर वापस बसपा में शामिल हो चुके हैं क्योंकि 2002 में पहली बार बसपा के टिकट पर ही इन्होंने चुनाव जीता था। अब बात करते हैं दूसरे बड़े चेहरे की। मदन गौतम के वापस बसपा में जाने से सपा को बड़ा झटका लगा है। हालांकि सिंहासन की लड़ाई में सपा के कुछ चेहरे हैं जो मजबूती देने में सक्षम है और ऐसे में नाम आता है इरशाद का। इरशाद की अगर हम बात करें तो ये मुस्लिम समाज में बेहतर पकड़ रखते हैं, बड़ा जनाधार है। इसके अलावा इरशाद पूर्व राज्य मंत्री रह चुके हैं और इनके राजनीतिक कद को समझा जा सकता है। इसके अलावा जिला पंचायत अध्यक्ष के तौर पर भी ये काम काज देख चुके हैं, तो इनको काम का भी अनुभव है। सिंहासन की लड़ाई में बसपा के पास यहां से मजबूत चेहरा है। वही विधायक रमेश दिवाकर के निधन के बाद भाजपा किसे टिकट देगी, ये बड़ा सवाल है। हालांकि उनकी पत्नी जनता के बीच रह रही हैं, लेकिन भाजपा का यहाँ फिलहाल मजबूत चेहरा सौरभ भूषण शर्मा माने जा रहे हैं। सौरभ भूषण शर्मा की बात करें तो भाजपा की तरफ से ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं। इनके पिता की औरैया में अच्छी पहचान हुआ करती थी। इनके पिता भाजपा जिला अध्यक्ष भी रहे थे। चुनाव में पार्टी को मजबूती देने में ये सक्षम माने जाते हैं। तो आपने अवध की सीट का पूरा लेखा जोखा समझ लिया, लेकिन कौन सा दल इस वक्त सबसे मजबूत लग रहा है ये समझने के लिए हमारे साथ अवध क्षेत्र की राजनीति के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार रतन मणि लाल जी जुड़े हैं। सर, चूंकि ये सीट आरक्षित है, ऐसे में भाजपा विधायक का जो निधन हुआ, चुनौती क्या भाजपा के सामने है कि एक मजबूत कैंडिडेट आए, और क्या ये दूसरे दलों के लिए मौका है? जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि इस समय भारतीय जनता पार्टी के सामने जो एक मजबूत चेहरा है, जो स्थानीय तौर पे जिन्हें लोग जानते हैं, तिवारी जी, चूँकि सीट आरक्षित हो गई है इसलिए ये बिल्कुल स्पष्ट है कि यहाँ से किसी और कैंडिडेट को सामने लाना पड़ेगा, जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए फ़िलहाल एक चुनौती है। ऐसे में मुझे लगता है बाकी दलों के लिए ये उतनी बड़ी समस्या नहीं होगी, क्योंकि सपा से वापस बसपा में गए मदन गौतम और बसपा के पास अपने जो कैंडिडेट्स हैं वो न केवल पुराने राजनीति के दिग्गज चेहरे हैं, बल्कि वो चुनाव एक न एक बार जीत कर भी अपनी धाक जमा चुके हैं। और जैसा आपने देखा कि केवल बसपा ने ही यहाँ पर 2 बार लगातार चुनाव जीता है, 2002 और 7 में। उसके अलावा किसी पार्टी को यहाँ पे लगातार जीत मिली नहीं है। और एक और इशारा ये समझा जा सकता है कि यहाँ पे नंबर 2 वाली पोजीशन पे अधिकतर बहुजन समाज पार्टी ही रही है, एक बार को छोड़ के। तो बसपा यहाँ पे स्पष्ट रूप से एक मजबूत पार्टी के तौर पर है और चुनौतियाँ क्या इस सीट पर है, हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने 17 में